फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पाठ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, हे विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई भी प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई भी उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध मिलकर आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 23 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो।
यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार को समझने के पहले हम लोगों को 1-2 ईश्वर वचन याद रखना अच्छा है। ईश्वर नबी यजेकिएल से कहता है, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूँ उन्हें तुम अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। तो ईश्वर चाहता है कि उसके वचन हम लोग कानों से सुने और हृदय से ग्रहण करें, तब वचन फल उत्पन्न कर सकता है। यीशु ने मरने के पहले यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तो यीशु चाहते हैं कि हम लोग वचन सुनकर फल उत्पन्न करें। देखिए, मेरे हाथ में आम की एक गुठली है, एक बीज है। इसमें ईश्वर ने ऐसे गुण रखे हैं कि अच्छी मिट्टी, पानी और अच्छा माहौल मिलने पर यह बहुत बड़ा एक पेड़, आम का पेड़ बन सकता है और उसमें से हजारों हजारों फल निकलेंगे। ये देखिए, मेरे दूसरे हाथ में एक आम का छोटा सा पौधा 2-3 सप्ताह पहले किसी ने इसको हमारे आंगन में फेंका था। 2-3 सप्ताह के अंदर देखिए यह फूट करके इसमें से एक पौधा निकला, इतना बड़ा हो गया। लेकिन वहाँ मिट्टी नहीं है, इसलिए ये आगे बढ़कर फल उत्पन्न नहीं कर सकता है, यह मर जाएगा। याद रखिए, यीशु हमसे कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। संत यूहन्ना हमको समझाते हैं, आदि में वचन था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का पुत्र अनादि अनंत शब्द वचन इस दुनिया में आए, शरीर धारण कर हमारे जैसे आए और इस दुनिया से जाने के पहले यीशु ने अपने वचन दिया। तो यह यीशु है, हम लोग इसको यीशु मानेंगे, यह उनका वचन है। यह वचन अच्छी मिट्टी में फूटकर पौधा बनकर आएगा, इसमें से यीशु के फल वह पौधा उत्पन्न करेगा। यह हमारी बुलाहट है। यीशु चाहते हैं कि हम अच्छी मिट्टी में अच्छी तरह बढ़कर हजारों हजारों फल उत्पन्न करें। ईश्वर की योजना कितनी बड़ी है, कितना महान है। आज के सुसमाचार में यीशु 4 प्रकार के लोगों के बारे में समझाते हैं। पहले टाइप के लोग सड़क के समान है,
वे वचन को नहीं समझते हैं, उनके मन दिल में इतने सारे काम है या विचार है कि वे कठोर हो जाते हैं। वचन जीवन नहीं ले सकता है, फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। दूसरे टाइप के लोग हैं जो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन वे पथरीली भूमि के समान है, जड़ें जमा नहीं हो सकती है, वे फल उत्पन्न नहीं करते। तीसरे टाइप के लोग हैं जो कांटेदार है, तरह तरह के लालच है, धन का लालच और इस दुनिया की मोह माया उनके दिल में है, मन में है, इसलिए वे सब जो कांटे हैं वे सब वचन को दबा देते हैं, वे फल उत्पन्न नहीं करते। लेकिन चौथे प्रकार के लोग जो वचन को ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार जीवन बिताते हैं, वे 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना फल उत्पन्न करते हैं। या एक व्यक्ति के अंदर भी इस प्रकार चार प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती है। कभी हम लोग फल उत्पन्न करते हैं, कभी नहीं करते। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कई जगहों पर सड़क को काट करके लोग मिट्टी अच्छी तरह बना करके पानी पटाकर खेती करते हैं। पहाड़ी इलाके के लोग चट्टान पर, पथरीली भूमि पर और मिट्टी डाल करके अच्छी खेती करते हुए मैंने देखा है। हम लोग देखते हैं किसान लोग कांटे को, झाड़ झंगाड़ को सब हटाकर, जलाकर अच्छी भूमि बनाकर खेती करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई व्यक्ति आए, तब हम लोग अच्छी भूमि बन सकते हैं। पहले पाठ में ईश्वर हमसे वादा करते हैं, नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। आगे ईश्वर कहता है, उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। तो देखिए, ईश्वर हमसे कहता है, अच्छे अच्छे लोगों को हमारे जीवन में ईश्वर भेजेगा। इस संदर्भ में एक अच्छा साक्ष्य सुनिए। मध्य केरल में बेनी नामक एक व्यक्ति बैंक में काम करता था। वह कैथोलिक ईसाई था, फिर भी नाम के वास्ते कैथोलिक ईसाई था, और यहाँ वहाँ सब तीर्थ में सब वो जाता था। अन्य धर्म वालों के तीर्थ स्थानों में भी जाता था ईश्वर की खोज में। उसका ट्रांसफ़र हो गया उत्तरी केरल में, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, और उसको एक कमरा मिल गया जिसमें 2 और व्यक्ति थे। इस व्यक्ति ने देखा कि वे दोनों शनिवार को बड़ी खुशी से कहीं पर जा रहे हैं और रविवार शाम को वापस आते हैं और उत्साह के साथ। तो 2-3 सप्ताह के बाद बेनी ने पूछा उन दोनों से, आप लोग कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग दूर एक चर्च में जाते हैं और शनिवार रात को हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना में समय बिताते हैं, रविवार को मिस्सा में भाग लेकर हम लोग खुशी खुशी लौटते हैं। तो उस बेनी ने पूछा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, जरूर आइए, बड़ी खुशी से कहा। न केवल उतने बारे में बताया, और उन्होंने कहा हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि आप ही हमारे साथ जुट जाए। तो इस तीसरे व्यक्ति ने भी उन लोगों के साथ जाकर के देखा, प्रार्थना की,
उस सप्ताह के अंदर बिन्नी पवित्र आत्मा से भर गया और वहाँ के एक पुरोहित के अधीन में वे प्रार्थना करने लगे, लेख लिखने लगे, किताब लिखने लगे और उन्होंने पत्रिका शुरू की, शालोम टाइम्स, कई भाषाओं में। फिर संडे शालोम न्यूज़पेपर, अखबार शुरू कर दिया और अंतिम में वे अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना में लगे और प्रभु ने शालोम टेलीविज़न उनके द्वारा शुरू किया। अभी कलीसिया ने उनको शेवलियर पद देकर उनको सम्मानित किया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम लोग सड़क के समान हो सकते हैं, पथरीली भूमि के समान हो सकते, कांटेदार हो सकते, लेकिन ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे जीवन में मन चाहे नबियों को भेजूंगा, चरवाहों को भेजूंगा, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु चाहते हैं कि हम लोग वचन सुने, फल उत्पन्न करें 100 गुना। मदर तेरेसा जैसे बड़े बड़े संतों के समान हम लोगों को 100 गुना फल उत्पन्न करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, संसार भर के सभी लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, विशेष करके उन लोगों को जिन्होंने ईश्वर का वचन नहीं सुना है, जिनके दिल में वचन का कोई प्रभाव नहीं है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, हम सब तेरे वचन को उत्साह के साथ सुने, हृदय से ग्रहण करें, 100 गुना फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।